Assalamu alaikum students, class 4 subject social studies. Today we are going to start unit number 3 climate, page number 19. In this unit we are going to learn about climate, what is weather and the different climatic conditions of Pakistan. Weather means the day-to-day conditions of heat and cold, humidity, cloudiness, dryness or rain in any place. Weather का मतलब है किसी भी जगह में गर्मी और सर्दी, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस या बारिश की डेली की कंडीशन. ह्यूमिडिटी मीन्स नमी. वेदर होता है डेली का मौसम. लाइक इन आवर सिटी लाहौर, किसी दिन लाहौर में बारिश होती है तो किसी दिन ड्राई वेदर होता है, किसी दिन हवा चलती है या किसी दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है. क्लाइमेट मीन्स the weather conditions in a region over a long period of time. क्लाइमेट का मतलब है आबो हवा. क्लाइमेट कहते हैं किसी एक इलाके की आबो हवा को जो उस इलाके में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे के लिए या लंबे अरसे तक. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, The climate of northern Pakistan is cold, whereas the climate is most parts of the Punjab is dry, but during the monsoon season it rains a lot. पाकिस्तान में नॉर्थर्न एरियाज़ का क्लाइमेट ठंडा होता है, जबकि पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में क्लाइमेट गर्म रहता है. लेकिन जब पंजाब में मानसून का सीज़न आता है तो यहाँ बहुत बारिशें होती हैं. The climate of a place can be very hot as on the equator, very cold as near the poles, or temperate, not too hot or too cold. इक्वेटर क्या होता है? अर्थ के सेंटर से जो एक लाइन गुजरती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं. और जो कंट्रीज़ इक्वेटर के नज़दीक हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादातर हॉट होता है, गर्म रहता है. वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है. और पोल्स के नज़दीक यानी नॉर्थ पोल की तरफ ऊपर या नीचे साउथ पोल की तरफ आएँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है. टेम्परेट मीन्स मोतदिल. टेम्परेट क्लाइमेट मीन्स जो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता. द क्लाइमेट कैन आल्सो बी वेरी ड्राई और वेट. क्लाइमेट बहुत ड्राई भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है, खुश्क भी हो सकता है. विच शोज़ दैट रेनफॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट. जो शो करता है कि रेनफॉल, बारिशें किसी भी क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. रेनफॉल की वजह से पता चलेगा कि किसी इलाके का क्लाइमेट ड्राई है या वेट है. Climate has a great effect on people's lives, plants, crops and on the land in an area. Climate का लोगों की ज़िंदगियों पर, पौधों पर, फसलों पर और एक इलाके की ज़मीन पर बहुत असर पड़ता है. This is the climate map of Pakistan. See the first color. अब मैप के अंदर इस कलर में जितने एरियाज़ आएंगे उनमें गर्मियों में मौसम गर्म होगा और सर्दियों में हल्का मौसम होगा. ज़्यादा शदीद सर्दियाँ नहीं पड़ेंगी, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती. अब जो ये सेकंड कलर है ये यहाँ पर है. अब इस कलर के अंदर जितने एरियाज़ होंगे वहाँ पर वार्म समर, माइल्ड विंटर, यानी कि गर्मी में बहुत गर्मी होती है और सर्दियाँ इतनी शदीद नहीं होती. थर्ड कलर. अब इस कलर के अंदर जितने एरियाज़ होंगे उनका वेदर कैसा होता है? वार्म समर, कूल विंटर. इन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गर्मियों के मौसम में और सर्दियों में भी शदीद सर्दी पड़ती है. सी द लास्ट कलर. अब इस कलर में जो एरियाज़ हैं उनका क्लाइमेट कैसा होता है? वार्म टू कूल समर, कूल टू कोल्ड विंटर. इन इलाकों में गर्मियाँ इतनी शदीद नहीं होती, गर्मियों में भी मौसम ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ सर्दियों में मौसम बहुत सर्द रहता है और बर्फ़बारी भी हो जाती है. इन पाकिस्तान सम एरियाज़ इन सिंध एंड बलोचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर. पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाके सारा साल गर्म रहते हैं, यानी उनका क्लाइमेट गर्म रहता है. सम प्लेसेस सच एज दोज हाई अप इन द हिमालयास आर वेरी कोल्ड. कुछ प्लेसेस हिमालयाज से ऊपर बुलंदी पर बहुत सर्द होते हैं, वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है. पेज नंबर 20. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. अब हम कुछ फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो क्लाइमेट को मुतासिर करते हैं या क्लाइमेट पर असरअंदाज होते हैं. रेनफॉल. रेनफॉल का मतलब होता है बारिश.
रेनफॉल और ह्यूमिडिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड द प्लांट ग्रोथ। रेनफॉल या हवा में नमी क्लाइमेट और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन देन अदर्स एज दे लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स। दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सम एरियाज आर वेरी ड्राई एज दे रिसीव वेरी लिटिल और नो रेन एट ऑल। और कुछ एरियाज बहुत ड्राई होते हैं, क्यों ना कि वहाँ बहुत कम बारिश होती है या बिल्कुल होती ही नहीं है, इसलिए वो बहुत ड्राई एरियाज होते हैं। हाइट और एल्टीट्यूड। हाइट और एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमोसफियर। हाई अबव द अर्थ्स सरफेस द एटमोसफियर इज क्वाइट कोल्ड। सतह ज़मीन से ऊपर एटमोसफियर काफ़ी ठंडा होता है। दिस इज़ वाई इट इज कोल्डर इन द माउंटेन्स देन नियरर टू द कोस्ट। इसलिए पहाड़ों पर ठंड होती है, जबकि नियरर टू द कोस्ट एरियाज जो होते हैं वो इतने ठंडे नहीं होते। कोस्ट मीन्स साहिल समंदर। द नॉर्थर्न माउंटेनस पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। हमारे मुल्क का नॉर्थर्न यानी कि पहाड़ी इलाके सारा साल ठंडे रहते हैं। क्लोजनेस टू द सी। सी मीन्स समंदर। प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजुअली हैव कूल ब्रीजेस ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। जो प्लेसेस सी के पास होती हैं यानी जो जगह समंदर के पास होती हैं, आमतौर पर ठंडी हवाएं चलती हैं सी से लैंड की तरफ। दिस हेल्प्स टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर मंथ्स। इन हवाओं की वजह से गर्मियों के महीनों में भी टेम्परेचर डाउन रहता है। इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। कराची हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट। कराची का क्लाइमेट टेम्परेट है, सिंस इट इज़ नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। यानी कि ना यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही यहाँ ज़्यादा सर्दी होती है। शेल्टर्ड एरियाज। सम प्लेसेस आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड द रेन। शेल्टर्ड एरियाज़ वो एरियाज़ है जहाँ पर बारिश नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अ रेंज ऑफ हिल्स कैन एक्ट एज अ बैरियर। मिसाल के तौर पर एक पहाड़ की रेंज इस तरह होती है कि वो रुकावट का काम कर रही होती है। यानी वहाँ पर कुछ पहाड़ों की रेंज इस तरह होती है, इस तरह की रेंज होती है। वो इतने ऊंचे पहाड़ होते हैं कि बादल भी उधर से क्रॉस नहीं कर पाते। वन साइड में गेट्स लॉट्स ऑफ रेन बट द अदर साइड गेट्स वेरी लिटल। तो वहाँ पर उन पहाड़ों की वजह से एक साइड पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है लेकिन दूसरी साइड पर बहुत कम बारिश होती है। दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एज इन द केस ऑफ चित्राल एंड गिलगित विच आर इन अ रेन शेडो और शेल्टर्ड एरियाज। गिलगित और चित्राल के एरियाज शेल्टर्ड एरियाज हैं। पेज नंबर 21। द मूनसून। The monsoon is a seasonal wind that blows from June to September in the subcontinent and across Southeast Asia. मानसून एक ख़ास किस्म की मौसमी हवाएं होती हैं जो कि जून से लेकर सितंबर तक बरसगीर के इलाके में और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलती हैं। It brings rain when it blows across from the southwest over the Indian Ocean and the Bay of बंगाल। ये हमारे बारिशें लाती हैं साउथ वेस्ट से ऊपर इंडियन ओशन की तरफ और बे ऑफ बंगाल की तरफ। द डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द मानसून विंड्स कॉज रेन। ये जो डायग्राम है ये आपको समझने में हेल्प करेगी कि किस तरह मानसून हवाएं बारिश का बाइस बनती हैं। ये साउथ ईस्ट से हवाएं श्रीलंका की तरफ आ रही, यहाँ पर इंडियन ओशन है। श्रीलंका से ऊपर बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं सब हवाएं। जो ब्लू डॉट्स लगे आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, बे ऑफ बंगाल से आगे ये इंडिया की तरफ जा रही हैं और इंडिया से आगे पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हवाओं का दबाव बहुत ज़्यादा है इंडिया में भी, लेकिन आगे पाकिस्तान में ये हवाएं बहुत कम हो गई हैं। इन पाकिस्तान में द मानसून अराइव्स इन द समर। मानसून यानी कि सीजनल विंड्स गर्मियों में आती हैं या पहुंचती हैं।
रेन क्लाउड्स ब्लो टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट एंड द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया। रेन क्लाउड्स यानी कि बारिश वाले बादल वेस्ट कोस्ट से में और सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया में इनकी तरफ ये रेन क्लाउड्स उड़ते हैं। बाय द टाइम वक्त के साथ साथ द मूनसून विंड्स रीच पाकिस्तान, मूनसून हवाएं पाकिस्तान पहुंचती हैं। देयर इज़ लिटिल रेन लेफ्ट, यहाँ पर थोड़ी बारिश रह जाती है। मूनसून रेन्स इन पाकिस्तान फॉल बिटवीन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड सितंबर। पाकिस्तान में मूनसून बारिशें जुलाई और सितंबर के महीनों के दरमियान होती हैं। विंटर रेनफॉल इज़ मेनली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द कंट्री ब्रॉट बाय विंड्स ब्लोइंग ओवर ईरान एंड अफ़गानिस्तान। मुल्क के शमाल और मगरिब में सर्दियों में बुनियादी तौर पर बारिशें होती हैं। अफ़गानिस्तान और ईरान की तरफ से चलने वाली हवाओं की वजह से सर्दियों में नॉर्थ और वेस्ट में बारिशें होती हैं। ये ईरान है यहाँ पर और यहाँ पर अफ़गानिस्तान है। सर्दियों में इन दोनों की तरफ से हवाएं आती हैं पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ नॉर्थ और वेस्ट के एरियाज़ में बारिशें होती हैं सर्दियों में। बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान, वक्त के साथ जब वो पाकिस्तान पहुँचती हैं, देयर इज़ लिटिल रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर थोड़ी सी बारिश रह जाती है। मैप शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मूनसून विंड्स इन पाकिस्तान। ये मैप पाकिस्तान में मूनसून विंड्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। बे ऑफ बंगाल और इंडिया में मूनसून बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन पाकिस्तान पहुँचने तक इनकी स्पीड कम हो जाने का दबाव कम हो जाता है।